हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है शिक्षक के कार्य और उत्तरदायित्व। अब शिक्षक के कार्य और उत्तरदायित्व के अंतर्गत हमने इससे पहले जो शिक्षक के निर्देशन संबंधी जो कार्य है उससे संबंधित अध्ययन किया था। आज हम जब शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व जो सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है जब सामाजिक अध्ययन का ये जो अध्यापक है जब कक्षा में जाता है तो कक्षा में जाने से पूर्व बालकों का पूर्व ज्ञान है अनुभव की जानकारी उसको होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान है अनुभव, यानी सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है उसको कक्षा में जाने से पूर्व बालकों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों की जानकारी वाली बातें होनी चाहिए। यानी अध्यापक जिस पाठ को या जिस प्रकरण को पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित बालकों के पूर्व ज्ञान क्या है तथा उस पाठ से संबंधित उनके अनुभव बालकों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में रख करके उस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। यानी जब हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं, अध्यापक द्वारा जब किसी पाठ को पढ़ाया जाता है तो उस समय उस पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान से आधारित कुछ प्रश्न है या उससे संबंधित और अन्य कोई जैसे प्रकरण है, कहानी है, कविता है, इस प्रकार से जो है बालकों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उससे संबंधित बालकों को कितना जानते हैं या बालक उससे संबंधित कितनी जानकारी रखते हैं। इसलिए जब तक अध्यापक बालकों की पूर्व आवश्यकता तथा अनुभवों को ध्यान में नहीं रखेगा तब तक बच्चों का अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे हम सपोज ये जो बीएड के जो छात्र अध्यापक हैं या हम जब कक्षा में जाते हैं तो उस समय जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना बनाते समय हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न किस पे होते हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यानी हमने सपोज कोई टॉपिक लिया है, जैसे परिवार ही लिया है या समाज लिया, समाज के दायित्व लिए है, उत्तरदायित्व लिए है, तो उससे संबंधित हम पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्नों को करते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर उनको उसके बारे में कितनी जानकारी प्राप्त होती है या वो कितनी जानकारी रखते हैं। तो यदि अध्यापक इन बातों को पूर्व में निश्चित कर ले तो बालकों की मानसिक तैयारी भी हो सकती है तथा अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन भी हो सकता है जो कि उनको सीखने में सहायता प्रदान करेगा। फिर है सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन। सहायक सामग्री एवं उपकरणों का सहयोग। अब जो है यानी पढ़ाया जाने वाला पाठ या प्रकरण से संबंधित जो भी सहायक सामग्री आवश्यक हो, उपकरणों को प्रयोग में लाना है, अध्यापक को उसका चयन पूर्व से या पहले से ही कर लेना चाहिए कि प्रकरण से संबंधित कौन कौन सी इसमें सहायक सामग्री काम में आएगी, कौन सा चित्र आएगा, कौन सा चार्ट आएगा, कौन सा मॉडल आएगा, उससे संबंधित पूर्व में ही तैयारी करना। कक्षा में पढ़ाने से पूर्व ही उनको एकत्रित करके उसके प्रयोग के प्रदर्शन को क्रमवार निर्धारित करना कि पहले कौन सा करना और बाद में कौन सा करना है तथा कौन कौन से उपकरणों को प्रयोग में लाने से उसका शिक्षण कार्य सफलता तथा प्रभावशाली हो सकता है। यानी शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य करवाता है तो उससे संबंधित पाठ से संबंधित अपने विषय वस्तु से संबंधित यदि कोई चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, उसको क्रम वाइज रखना और उसी क्रम के आधार पर विद्यार्थियों के या बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। इससे क्या होगा? उसका जो शिक्षण कार्य है वह प्रभावशाली होगा और बच्चों के लिए लाभदायक भी होगा। इस प्रकार उचित सहायक सामग्री का चयन एवं प्रयोग करके सामाजिक अध्ययन अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सरल तथा प्रभावशाली बना सकता है। साथ ही बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान भी इसके माध्यम से स्थायी तथा सरल हो जाता है।
क्योंकि जब बालक को हम किसी भी चीज़ से प्रत्यक्ष रूप से जब ज्ञान देते हैं या चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, सहायक सामग्री के माध्यम से जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उस समय उनका ज्ञान स्थायी और सरल हो जाता है। फिर है उपयुक्त उदाहरणों का चयन करना। उपयुक्त उदाहरणों का चयन। अब जो है शिक्षण करने से पूर्व ही अध्यापक को यह सोच लेना चाहिए कि विषय वस्तु से संबंधित हम इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं। यदि उपयुक्त उदाहरणों का चयन अध्यापक द्वारा पूर्व में नहीं किया जाएगा तो कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान उसको सोचकर विचार कर उदाहरण देने पड़ेंगे, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य कठिन हो जाएगा तथा अनुपयुक्त और गलत उदाहरण भी लिए जा सकते हैं इससे संबंधित, जिससे पाठ का स्तर गिर सकता है। यानी उदाहरण कैसे होने चाहिए, हमारे शिक्षण कार्य के, विषय वस्तु के और पाठ के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार का अध्यापक के प्रति जब वह अपने पाठ के जो उपयुक्त है या पाठ से संबंधित जब शिक्षक उदाहरणों को नहीं लेगा तो उनका शिक्षण कार्य जो है वह सकारात्मक, बालकों का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक नहीं बन पाएगा। किसके प्रति? शिक्षक के प्रति। और अतः कक्षा में पढ़ाने से पूर्व जो है अध्यापक को उपयुक्त उदाहरणों का चयन करके उनका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए। फिर है पाठ योजना का निर्माण करना। पाठ योजना का निर्माण करना। अब है पाठ योजना का निर्माण करना। बालकों के पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, आवश्यक उपकरण तथा उपयुक्त उदाहरणों का चयन एवं निर्धारण करने के पश्चात अध्यापक जो है अपने प्रकरण से संबंधित पाठ योजना तैयार कर लेनी चाहिए। पाठ योजना में इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि पाठ योजना तैयार करके अध्यापक को ये जानकारी हो जाएगी कि कक्षा में कौन सा शिक्षण बिंदु पहले पढ़ाना है और उसके बाद कौन सा पढ़ाना है। तो किस प्रकार शिक्षण बिंदु में जो हम शिक्षण बिंदु ले रहे हैं या शिक्षक द्वारा जो शिक्षण बिंदु लिया जा रहा है उससे संबंधित किस प्रकार का उदाहरण दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। पाठ योजना में अध्यापक को मौखिक है, लिखित कार्य है, गृह कार्य तथा मूल्यांकन है आदि बातों पर विचार करके ही कक्षा में शिक्षण कार्य कराना चाहिए। ये सब कब होगा? जब एक शिक्षक जो है पूर्व में ही अपनी पाठ योजना बनाकर जाएगा। इससे जब वह अपनी पूर्व तैयारी के साथ जाता है या पाठ योजना बना के जाता है तो उसको कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि उसको कौन सा शिक्षण बिंदु पहले लेना है, कौन से उदाहरण लेने हैं, कौन सा लिखित कार्य देना है, कौन सा गृह कार्य देना है। फिर है अभ्यास कार्य का महत्व। अभ्यास कार्य का महत्व। अब जो नेक्स्ट है अभ्यास कार्य का महत्व, यानी जैसे पाठ पढ़ाते समय कुछ सूत्र है, सिद्धांत है, नियम है, प्रकरण है अथवा पाठ समाप्त हो जाने के बाद जो है पश्चात अभ्यास कार्य हेतु कौन कौन से प्रश्न देने हैं, कितने प्रश्न छात्रों को देने हैं, यह भी अध्यापक पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिए। यानी जब पाठ पूरा हो जाता है तो उस समय पहले से ये निश्चित कर लेना चाहिए कि अध्यापक को विद्यार्थियों को जो है अभ्यास कार्यों में कौन कौन से प्रश्न देने हैं, कौन सा नियम देना है, कौन सा सिद्धांत देना है, कौन सा सूत्र देना है, कौन सी परिभाषा देनी है। इससे अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसमें एक निश्चित अनुपात हो, अर्थात अभ्यास कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो पहला वह है सरल प्रश्न जिसको कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी हल कर सकते हैं। यानी अभ्यास कार्य में विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न दिए जाए जिसको सभी विद्यार्थी हल कर सकते हैं, सरल कार्य। फिर है कुछ कठिन तथा कुछ जटिल समस्याएं जिनको कक्षा में सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं वह उनको हल कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों का स्तर क्या होता है? निम्न स्तर होता है।
मध्यम स्तर होता है और उच्च स्तर होता है। ये इस तरीके से विद्यार्थियों का स्तर होता है, तो उनके स्तर के अनुसार जो है उनको अभ्यास कार्य देना। और कुछ कठिनतम तथा अधिक जटिलतम समस्याएं जिनको केवल कक्षा के होशियार व्यक्ति या प्रतिभाशाली बालक ही उनको हल कर सकते हैं, यानी उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अभ्यास कार्य देना। इससे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूर्व में निश्चित करके सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है अध्यापक अपना कार्य आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। एक सफल अध्यापक की श्रेणी में स्वयं का स्थान बना सकता है, यानी अपनी तैयारी के आधार पर वह सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है वह अपने आप को सफल बना सकता है तथा स्वयं का जो स्थान बना सकता है। इससे सामाजिक अध्ययन अध्यापक को अपने पाठ के पूर्व में ही शिक्षण तैयारी करके ही शिक्षण कराना चाहिए। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में अध्यापक की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है। कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है, इसलिए शिक्षकों की रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन देने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पूरे देश में अध्यापकों का वेतन व सेवा शर्तों को एक समान करने पर बल दिया गया है। नीति यह भी स्पष्ट करता है कि अध्यापकों का वेतन एवं सेवा शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्वों के अनुरूप ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब कक्षा में सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है कक्षा में जाता है, तब उससे जाने से पूर्व ही उसको तैयारी करनी आवश्यक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। कक्षा में जाने से पूर्व सामाजिक अध्ययन अध्यापक की सामाजिक अध्ययन अध्यापक यानी कक्षा में जाने से पूर्व सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है वह किस प्रकार से अपनी पूर्व तैयारी करता है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इसे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।